हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात कर रहा हूँ बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023। इसका नोटिफिकेशन बीपीएससी ने जारी कर दिया है। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, उसका आज दूर करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा मतलब आपका एग्ज़ाम होगा और पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। यहाँ पे सारा चीज़ एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। होप सो, क्योंकि बहुत सारा कयास लगाए जा रहे थे, ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी है, इसमें बीटेक अलाउ है कि नहीं, बीटेक अलाउ है तो इसमें बीएड चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, उसमें क्या प्रोसीजर है, वो सब चीज़ को देखेंगे इसमें। और सिलेबस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मेंशन किया गया है कि आप अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो तो उसमें एससीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 9 से लेकर अगर 12वीं तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सारा चीज़ को क्लियर करेंगे आज एक ही वीडियो में। और यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है जो मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा, कितना प्रश्न रहेगा, ठीक है। अगर बात करें पहले कितना था, 150 प्रश्न होने जा रहा था, 2 घंटा टाइम था, बट अभी क्या कर दिया, 120 प्रश्न कर दिया है। 2 घंटा टाइम है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। और इसमें एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें 75 मार्क्स आप क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी से और 25 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से। तो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें नेगेटिव नहीं है, तो आप आसानी से 30 मार्क्स आपको लाना है तो ला सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे जो 120 में आपको इसमें कितना क्वेश्चन मैथ्स से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें मिनिमम कटअप भी आपको क्लियर करना है, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। बीपीएससी राज्य में 1,70,000 पदों पर बहाली के लिए अधिसूचना जारी, ठीक है, बीपीएससी ने अधिसूचना जारी कर दिया। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 15 जून से, यानी 15 जून से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। 12 जुलाई आपका लास्ट आपका आवेदन करने का मौका मिलेगा। 120 प्रश्न का भी रहेगा, ठीक है, 120 प्रश्न ही पूछा जाएगा। और जो भाषा पेपर 1 है उसमें आपका 100 प्रश्न रहेगा, उसमें 75 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी से और 25 क्वेश्चन रहेगा आपका इंग्लिश से रहेगा, ठीक है। उसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन 120 प्रश्न जहाँ रहेगा जिससे मेरिट बनेगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर बात करें तो 1 से 12वीं कक्षा तक के लिए शिक्षक भर्ती, ठीक है, 50% कोटा मिलेगा महिलाओं को प्राथमिक में, ठीक है, यानी जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है उसके लिए 50% कोटा महिलाओं के लिए निर्धारित किया गया है। 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर 2 शिफ्ट में परीक्षा होगा। अगर 6 लाख से ज़्यादा अगर अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगर बात करें परीक्षा के महत्वपूर्ण, यहाँ पे मैंने बता दिया, एपियरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले जुलाई में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एपियरिंग 2021-23 से जो बीएड कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे उम्र सीमा वगैरह में छूट दिया गया है। और जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है स्टूडेंट कैंडिडेट और 11वीं 12वीं में शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए बीएड की कोई अनिवार्यता नहीं है। बाद में कि जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए बीएड चाहिए। अब बीएड चाहिए क्या, अगर आप कोई बीटेक किया हुआ है उसके बाद बीएड किया है, ठीक है, तो एलिजिबल हो जाएंगे 9th-10th में मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए, ठीक है। एक चीज़ वहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके लिए बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसी निकाला है। विज्ञापन संख्या 26/2023, ठीक है। और शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के अंतर्गत 1,70,461 सीट है। और सबसे ज़्यादा सीटों की अगर बात करें तो प्राइमरी में है, ठीक है, प्राथमिक 1 से 5 में जो विद्यालय को शिक्षक बनना उसमें ज़्यादा है, 79,943 सीट है। और इसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। इसमें अगर वेतन वगैरह की बात करें, मूल वेतन 25,000, अन्य भत्ता वगैरह आपको प्रोवाइड किया कराया जाएगा। और इसमें परीक्षा मन यानी प्रोबेशन पीरियड जो होता है ना 2 साल के लिए रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सेवा आपको संतोषजनक पाया जाएगा तो आपको फिर परमानेंट किया जाएगा। अगर नहीं पाया जाएगा तो फिर आपको 1 साल के लिए फिर विस्तार किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें तो 9वीं से 10वीं के लिए आपको यहाँ पे शिक्षक को भर्ती कितना है, 32,915 सीट है, यानी 32,915 है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद अगर 11-12 के लिए, तो 11-12 के लिए यहाँ पे सीटों की संख्या आपको मेंशन किया गया है 57,060, मतलब 602 सीट है, ठीक है। 11-12 के लिए 57,602 सीट है, ठीक है, अलग अलग भाषा वगैरह के लिए। यहाँ पे मूल वेतन वगैरह का बात किया गया है, यहाँ पे 32,000 होगा, अलग से भत्ता वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा आपका, ठीक है, पेंशन वगैरह भी लागू हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें जो आरक्षण रोस्टर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अपलोड कर दिया गया, तो वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। और इसमें मेंशन किया गया कि जो विज्ञापित रिक्तियों की संख्या उसमें घटाई जा सकती है या बढ़ाई भी जा सकती है। तो फिर यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता अगर बात करें, अगर आप प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनना चाहते हैं, अध्यापक बनना चाहते हैं 1 से 5 के लिए, ठीक है, तो शैक्षणिक अगम एवं प्राशैक्षणिक योग्यता, ठीक है, यानी जो बीएड होता है, ठीक है, वो प्राशैक्षणिक होता है या डीएलएड वगैरह। यहाँ पे दिया है न्यूनतम
50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे उससे कोई भी नाम दिया गया हो, ठीक है। यानी जो भी आपका है 50 उच्च माध्यमिक, ठीक है, आपने अगर इंटर किया हुआ है, ठीक है, आईएससी आपने किया हुआ है, ठीक है, और आपने जो भी डीएलएड अगर आपने किया है तो इसके लिए आपने एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए उच्चतर माध्यमिक, यानी आपने इंटरमीडिएट अगर आपने किया है और डीएलएड अगर आपने किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और फिर बीएलएड किया है तो बीएड किया है तो फिर आप यहाँ से इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5% आपको अंक, अगर किसी का 50% यहाँ पे मांग रहा है ना, किसी का अगर 45% है और SC ST EBC वोमेन महिला है तो उसके लिए 5% आपको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसके लिए बीएड चाहिए, ठीक है। बीएड के साथ साथ आपका सीटेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो, ठीक है। उसका बात करेंगे इसमें जिसने NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान शिक्षा स्नातक उपाधि प्राप्त की है उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक रूप से नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर NCTI द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा, ठीक है। अलग अलग शिक्षक प्रशिक्षण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चर्चित है, जो सामान्य विषय के लिए कक्षा 9-10 विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, स्नातक चाहिए, अथवा या PG आपने कर रखा हो, और उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, तभी आप 9-10 के लिए शिक्षा मतलब जो अध्यापक है उसके लिए एलिजिबल होंगे। प्राइमरी शिक्षक के लिए आपने अगर इंटर कर रखा है, अगर आपने डीएलएड कर रखा है तो फिर आप एलिजिबल है, बट 9-10 के लिए आपने अगर स्नातक कर रखा है, बीएड कर रखा है तो आप एलिजिबल है। इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थे कि आप जो बीटेक करने के बाद बीटेक करने के बाद जो जिन्होंने बीएड किया हुआ है, ठीक है, वो एलिजिबल है कि नहीं, तो इसी श्रेणी में आ जाएगा, वो बन सकेंगे। स्पेशल क्या 9-10 में क्या होता है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट आ जाते हैं यहाँ पे, तो मैथ और साइंस का टीचर बन सकेंगे, ठीक है। तो मैथ और साइंस का टीचर बन सकेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे सी में है, ठीक है, तो सी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थे लोगों को कि यहाँ पे बीटेक वालों को अलाउ कर दिया क्या, मतलब सिंपल बीटेक वाला, तो यहाँ पे सिंपल बीटेक वाला नहीं है, ठीक है। जो बीटेक वाला बीएड कर रखा है, ठीक है, और उसका विषय अगर गणित है, ठीक है, तो यहाँ पे गणित का टीचर बन सकेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्ट्रीम दिया हुआ है कि इसमें होना चाहिए आपका विषय। विज्ञान के लिए यहाँ पे दिया गया है, सामाजिक विज्ञान के लिए, सोशल साइंस के लिए, ठीक है, और भाषा से संबंधित जो भाषा से आपने कर रखा है, ठीक है, उसके लिए भी बीएड चाहिए। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि आप उस भाषा आपको होना चाहिए, अगर आप माध्यमिक शिक्षा के पद हेतु भाषा से संबंधित विषय में संबंधित भाषा के रूप में होना चाहिए। अगर बात करें 11वीं या 12वीं के शिक्षक के लिए तो अलग अलग विषय में आपका PG होना चाहिए, या फिर बीटेक आपने अगर कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, ठीक है, तो उसके लिए एलिजिबल होता है। कंप्यूटर साइंस वाले के लिए यहाँ पे बीएड का कोई मान्यता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका उसका बीएड नहीं चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया है, पूरा आपने देख सकते हैं, ठीक है, क्या आपको चाहिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कौन कौन एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अलग अलग सब्जेक्ट कहाँ से आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, तो उसके लिए भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर अथवा बीटेट पेपर होना चाहिए, ठीक है, आपने पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विद्यालय के अध्यापक के लिए स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना है, ठीक है। लेकिन वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्यता नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो नियोजित शिक्षक है, ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे कार्यरत शिक्षक लिखा है ना, ठीक है, तो उनके लिए जो इसमें है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि वो पास किया हो, उसके लिए वो बैठ सकता है, एलिजिबल है कैंडिडेट, ठीक है, एग्ज़ाम दे सकता है। यहाँ पे अलग अलग मेंशन किया गया, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो आप 31/8/2023 तक उस चीज़ को कंप्लीट हो जाए, आपके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सीटेट पेपर के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया 1 से 5 की वैसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक योग्यता का धारण करते हुए सीटेट पेपर
में उत्तीर्ण हो परंतु शैक्षणिक योग्यता से संबंधित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में हो तो विद्यालय अध्यापक के पद पर 31/8 तक, जो भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो 31/8/2023 तक संपूर्ण हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी एलिजिबल अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता तो यहाँ उम्र आईसीएम में आपको छूट दिया गया, तो यहाँ पे बहुत स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी बहुत उम्र का यहाँ पे बहुत प्रावधान रहता है। आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे हर कोई एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे परीक्षा के बारे में जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, तो परीक्षा यहाँ पे चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात करें तो चयन प्रक्रिया में भाषा, ठीक है, तो सबके लिए कॉमन पेपर होगा, तो पहला पेपर आपको देना ही पड़ेगा। प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 100 रहेगा, ठीक है। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा और इसमें जो 25 क्वेश्चन रहेगा ना भाग 1 से रहेगा, यानी भाग 1 से रहेगा। अंग्रेजी भाषा सभी के लिए कॉमन होगा, ठीक है। भाग 1 सभी के लिए कॉमन होगा। अब भाग 2, ठीक है, तो भाग 1 में 25 क्वेश्चन जो रहेगा अंग्रेजी से रहेगा, भाग 2 में हिंदी, उर्दू या बांग्ला से रहेगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन किससे रहेगा, हिंदी, उर्दू या बांग्ला से रहेगा। अगर बात करें जहाँ से आपका मेरिट बनेगा 120 क्वेश्चन, ठीक है, तो सामान्य अध्ययन से 120 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा टाइम आपको दिया गया है। इसका अगर बात करें तो कौन कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा आपको, गणित से हो गया, मानसिक क्षमता नहीं रीजनिंग से क्वेश्चन रहेगा, जिसको हम लोग जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस हो गया। उसके बाद फिर जनरल साइंस हो गया यानी सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, इसमें हिस्ट्री आ जाएगा आपका, भूगोल और पर्यावरण शामिल है, ठीक है। तो इन सारे जो सब्जेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपका सिलेबस क्या रहेगा, SCRT रहेगा, मतलब जो आपका 1 से 5 तक में रहेगा तो SCRT से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो SCRT जो बिहार सरकार में मतलब स्टेट है काउंसिल एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग बोर्ड है, उसी से यहाँ पे क्वेश्चन मतलब उसी का जो पाठ्यक्रम मॉड्यूल है उसी से क्वेश्चन रहेगा। अगर बात करें इसमें SCRT का, तो SCRT का बुक अगर जो बिहार में टेक्स्ट बुक चलती है तो वहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे 2 घंटा का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा, तो 2 घंटा में आपको जो क्वेश्चन रहेगा मैथ्स और रीजनिंग में कितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन है। और सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथ्स में यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, नहीं टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा आपको, मैथ्स रीजनिंग से 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। विज्ञान से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 15 क्वेश्चन यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको जो जनरल अवेयरनेस है यहाँ से भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सामाजिक विज्ञान से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वहाँ से भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन रहेगा 120, लेकिन मैथ और जो अगर बात करें मैथ और रीजनिंग से आपको लगभग 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्राइमरी टीचर के लिए, क्योंकि यहाँ पे 120 क्वेश्चन रहेगा आपका। यहाँ पे दक्षता जो टेस्ट होगा तो मैथ्स और रीजनिंग से होगा, तो यहाँ से लगभग 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा अगर बात करें जो 120 क्वेश्चन रहेगा भाषा से रिलेटेड, इसमें आपका 80 प्रश्न रहेगा आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड, भाग 1 जो आपका सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, और 40 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल स्टडीज़ से, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको लगभग जो मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे भी है, ठीक है, तो यहाँ से भी लगभग 20 क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग से देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन में, ठीक है। मिनिमम मार्क्स लाना होगा आपको, और इसमें नेगेटिव भी है, तो आप उस हिसाब से अपना तैयारी को अभी बूस्टअप करें। आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल तो आ चुका है, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 26 एवं 27 अगस्त को एग्ज़ाम परीक्षा होगी। BC के लिए 36%, EBC के लिए 34% और SC ST वोमेन और महिलाओं के लिए 32% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसके बाद अगर बात करें जो विषय है, ठीक है, 11-12 के लिए, तो उसमें के लिए सेम क्राइटेरिया जो 9-10 के लिए 80 क्वेश्चन रहेगा भाग 1 से, जो अपने सब्जेक्ट से आपने किया है, जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आप डालेंगे उस हिसाब से 40 क्वेश्चन रहेगा आपका जनरल स्टडीज़ से। तो यहाँ से भी आपको मैथ्स रीजनिंग से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 40 वाले पोर्सन है। और जो इसमें सक्सेसफुल नहीं लिया जाएगा, मतलब आपको कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। निर्देश कोई भी अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे, ठीक है। यानी अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको इसमें आपको 3 बार से ज़्यादा का आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेंगे। आप बार-बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, 3 बार ही भाग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप प्रिपरेशन होके ही एग्ज़ाम में बैठे। अगर आप सोचेंगे कि हम एग्ज़ाम में बैठ गए फिर एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, तो आपको बार-बार यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पत्र वगैरह है यहाँ पे मेंशन किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए जो मैट्रिक का चाहिए उसके लिए, उसका फिर विज्ञापन कंडिका संख्या वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र चाहिए, और महिला उम्मीदवार अगर है तो उसका पिता के नाम से ही जो प्रमाण पत्र उसका निर्गत होना चाहिए, ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया हूँ।
अगर कोई चीज़ छूट गया तो यहाँ पे जाके नोटिफिकेशन संख्या पढ़ सकते हैं और वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर बात करें लास्टली जो आप अप्लाई करेंगे 15 मतलब जून से जो अप्लाई होगा उसमें अगर फ़ी वगैरह की बात करें फॉर्म का फ़ी, ठीक है, तो अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया तथा अलग अलग आरक्षण कोटि और निम्न शुल्क जमा करना होगा, ठीक है। तो जनरल अभ्यर्थियों के लिए जो सामान्य कैटेगरी के है उसके लिए 750 रुपया लिया जाएगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो अनुसूचित SC/ST के लिए 200 रुपया और सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवार जो भी उसके लिए भी 200 रुपया, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो आपको बायोमेट्रिक फी 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, साथ साथ आपको 750 रुपया भी पेमेंट करना पड़ेगा। आप अगर मेल कैंडिडेट है, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो आपको 200 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर आपको अगर अलग अलग पोस्ट के लिए करते हैं तो आपको 200 रुपये फिर एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा बायोमेट्रिक फ़ी, ठीक है। अंकित किया जाता है तो उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर आपने फॉर्म के समय आधार कार्ड अगर डालते हैं आधार कार्ड संख्या तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से आप अपना फॉर्म भरें, आधार कार्ड अपना हर एग्ज़ाम में तो डालना ही रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर आधार कार्ड संख्या डालते हैं नंबर तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो होप सो आपका जो आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 15 जून है और लास्ट डेट है 12 जुलाई 2023 आपका। अगर कोई डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ पे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन होकर वहाँ से पूछ सकते हो। तो होप सो आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।